और अब बात करेंगे बढ़ती गर्मी की। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और कुछ दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और पूर्वी हवाओं के चलने से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और शुक्रवार को देश के सबसे गर्म 5 शहरों में 2 यूपी के हैं और इसमें आगरा देश में दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। आगरा में पिछले 2 घंटे में अगर हम देखें तो लगातार तेजी के साथ ही गर्मी बढ़ रही है और 24 घंटे में अधिकतम तापमान यहां 46.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज यूपी में अधिकतम पारा 47 डिग्री तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल अभी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। 18 जून से यूपी में मानसून प्रवेश करेगा और आज भी 43 जिलों में लू चलेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से लू के थपेड़े चल सकते हैं। तो ये आपको मीटर भी हम दिखा रहे हैं कहां पर कितना टेम्परेचर इस वक्त बना हुआ है। गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है और इस गर्मी से बचने के लिए लोग तमाम तरीके के उपाय भी कर रहे हैं। आगरा सबसे गर्म शहर में शुमार हो गया है, जहां पारा लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और भीषण गर्मी से आम लोग लगातार जूझ रहे हैं। पेयजल वस्तुओं का सेवन लोगों की तरफ से किया जा रहा है। खासतौर पर खुद को हाइड्रेट रखने के लिए लोग पानी का सेवन कर रहे हैं, जूस पी रहे हैं, शिकंजी का सेवन कर रहे हैं। ये हम आपको टेम्परेचर भी दिखा रहे हैं कहां पर कितना अभी फिलहाल पारा बना हुआ है। तो गोरखपुर में 39 डिग्री सेल्सियस, अयोध्या में 40 डिग्री सेल्सियस, आगरा देश में दूसरा सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया है। और इंसान तो इंसान, जानवर भी इस चुपती जलती गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। कई शहरों में पारा 45 तक जा पहुंचा है। कानपुर, आगरा और झांसी सबसे गर्म शहरों में शुमार है। तो लोगों के लिए लगातार परेशानी बढ़ रही है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी फिलहाल राहत के आसार नहीं है, क्योंकि 18 जून को मानसून प्रवेश करेगा और तब तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें, धूप में ना निकलें और अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो कवर कर कर जाएं, क्योंकि ये धूप आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। अस्पतालों में भी लगातार लू लगने के मामले सामने आ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो गर्मी से बेहाल जनता नजर आ रही है और गर्मी का हाल बताने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, अमेठी से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से दिनेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, गोरखपुर से आशीष शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से प्रवीण पांडे और बागपत से कुलदीप चौहान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं मयूर के पास। मयूर, ये चुपती जलती गर्मी लगातार लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। लखनऊ का मौसम फिलहाल कैसा बना हुआ है? देखिए, मौसम विभाग की माने तो 19 तारीख तक अलर्ट जारी किया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में लू जैसे हालात रहेंगे, गर्म हवाएं चलेंगी और 20 तारीख से हल्का सा मौसम जो है बदल सकता है, बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी कुछ इलाकों में हो सकती है। लेकिन लखनऊ की अगर सिचुएशन की बात करें तो अभी फिलहाल लगभग 42 डिग्री टेम्परेचर है, क्योंकि खड़ी धूप है, दोपहर का 2 बज रहा है। और ऐसे में अगर राहत की बात करें तो जो राहत है वो सिर्फ जो जगह जगह पर गन्ने के जूस के ठेले लगे हुए हैं या फिर जो ठंडी चीज़ें हैं उनसे ही मिल पा रहे हैं। यहीं पर हम मौजूद हैं, आप देखिए ये गन्ने के जूस का ठेला है जहां पर लगातार गन्ना पेरा जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं आपको वो इस छांव में यहीं पर गन्ने का जूस पीते हुए नजर आएंगे। क्या भैया गन्ना जूस पी रहे हो? गर्मी बहुत हो रही है। जी भैया, तो एक ही राहत का एक ही है बस मौका है। जी 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 गन्ने का जूस। हाँ जी जी। गर्मी भयंकर हो रही है। हाँ हो रही भैया, बिल्कुल गर्मी हो रही है। दिक्कत हो रही गर्मी जी, रुके आधा घंटा से। और भैया इस समय तो आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है। हाँ बढ़िया चल रहा है। गन्ना का जूस सुबह से शाम तक कितना बेच लेते हो? बेच लेते हैं 2000 तक का। दिन भर गर्मी में आप भी धूप में खड़े रहते हैं, आप पीते हैं कि नहीं? पीते हैं भैया, पीते हैं। अभी गर्मी और बढ़ने वाली है तो क्या कहोगे? कहेंगे क्या, ठीक है, ऐसा हमारा धंधा चलता रहे और क्या। धंधा चलता रहा इनका। आप भाई साहब गन्ने जूस पी लिए? पी लिए नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ी हुई है, क्या कहोगे? गर्मी बड़ी इसलिए जूस पी रहा है। तो इसको जो है पानी यानी भिगो के गर्म जो है, बड़ी गर्मी हो रही है, इसको पानी में भिगो के पहना करो। नहीं, अभी सर्दी लग गया, वो सर्दी लग जाएगी गर्मी चांस में। रहता ना, धूप में निकलते हैं, हाँ, ठंडा गर्म लगेगा इसीलिए चांस है। अभी मौसम विभाग ने कहा भी गर्मी और बढ़ने वाली है, तो सतर्कता के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप? सतर्क है कि नहीं गर्मी से? न गर्मी से स्वतंत्र तो रहना पड़ेगा क्या।
देखिए यहाँ पर ये नए नए फल आप देखिए किस तरीके से ये जो ठेले वाले हैं, वेंडर्स हैं, ये बेचारे दिन भर धूप में खड़े रहते हैं अपने फलों को बेचने के लिए। गर्मी के फल है। क्या हाल है? गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन भर धूप में खड़े रहते हैं भैया, बहुत गर्मी है भैया। और यही फल गर्मियों के फल हैं, ये सब पहाड़ी फल हैं। ये पहाड़ी फल है तो ये राहत देते हैं गर्मी में। राहत ठीक है मयूर, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। अमेठी चलते हैं, तुषार श्रीवास्तव भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तुषार, एक तो चुनाव की गर्मी हम हर तरफ देख ही रहे हैं, लेकिन ये मौसम की जो गर्मी है ये भी लोगों को सता रही है। फिलहाल अमेठी में क्या हाल बना हुआ है, और अगर आपके आसपास लोग मौजूद हो तो जरा उनसे भी बातचीत करवाइए। और सबसे अधिक गर्मी यहाँ पर सियासत की गर्मी है। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पे रोड शो निकलने वाला है, और उससे पहले अगर देखिए तो काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। लेकिन इस गर्मी में, चिलचिलाती धूप में भी लोग एकत्रित हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग एकत्रित हैं यहाँ पे इस गर्मी में। और इतनी गर्मी है कि लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि कैसे गर्मी से बचा जाए। हालांकि मौसम विभाग का अलर्ट पहले से था। यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे माता जी गर्मी बहुत है। हाँ भैया, गर्मी तो पहरा दिया है। अच्छा, अमेठी में किस तरह की गर्मी है? अब भैया अमेठी में क्या बताए, हम तो जनता यहाँ पढ़े लिखे तो आई नहीं। और भी यहाँ पे गर्मी है। यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। अच्छा, आज जिस तरह से यहाँ पे गर्मी दिख रही है, मौसम की गर्मी भी है और यहाँ पे सियासत की भी गर्मी है। कौन सी गर्मी आपको ज़्यादा लग रही है? सियासत वाली अभी तो है। सियासत है, ये 2 दिन की है, वो गर्मी तो सब दिन रहती है। मतलब मौसम की गर्मी का बहुत फर्क नहीं है आपको? कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए कि ये 2 दिन के लिए है। इसके बाद 20 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा। तो हमारे लिए तो अभी यही गर्मी तेज है। देखिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। सियासत की भी यहाँ पे गर्मी है। यहाँ पे कुछ लोग बाइक से जा रहे हैं। गर्मी है बाइक, बहुत ज़्यादा गर्मी। ठीक है तुषार, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आते हैं आपके पास। वाराणसी चलते हैं, दिनेश मिश्रा हमारे से जुड़े हुए हैं। दिनेश, वाराणसी एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहाँ दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। फिलहाल पर्यटकों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है इस चुभती जलती गर्मी से? ठीक है, देखिए अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में इस समय टेम्परेचर जो लगातार 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह रहा है। हालांकि बीते 2 दिनों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया वो खास 3 दिन के लिए बिल्कुल सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है 72 घंटे के लिए। और उसमें भी 1 से 3 दोपहर 1 से 3 का जो समय है उसके लिए। दिनेश, आपके पीछे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जरा उनसे भी बातचीत करवाइए। जी 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 बिल्कुल, हम बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर, चूँकि सत्तू किससे गर्मी से बचा जा सकता है तो सत्तू के लस्सी का सेवन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या किस तरह का गर्मी क्या महसूस। अभी 2-3 दिन से गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और दोपहर के समय तो काफ़ी लू भी चल रहा है। और हम लोग भी ऑफिस से भी निकल रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग का हम लोग का शिफ्ट चल रहा है। उसी समय जाते समय भूख लगी रहती तो हम लोग भी यहीं पे सेवन कर लेते हैं। लेकिन गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है। किस तरह से काम प्रभावित हो रहा है गर्मी में? अभी 9 दिन ऑफिस था, ऑफिस में लाइट थी नहीं, बैकअप था नहीं। अब फिर आ गया, छुट्टी हुई बीच में ही, वापस जा रहे हैं घर। अब बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप बताओ किस तरह से गर्मी में क्या प्रभाव पड़ रहा है? गर्मी से आदमी मतलब एकदम मजबूर हो गया है बिना बाहर निकलने से, यही सब है। देखिए दिव्या, गर्मी से लोग बचने के लिए यहाँ वाराणसी में खासकर सत्तू के लस्सी का उपयोग करते हैं। ये सत्तू के लस्सी को लोगों को मुहैया कराते हैं। इनसे बात करते हैं क्या रिस्पांस मिल रहा है गर्मी में, किस तरह के फ़ायदा क्या कर रहा है और कितने लोग आ रहे हैं? गर्मी में फायदेमंद बहुत बढ़िया है। सत्तू का लस्सी जान लीजिए, गर्मी का लू बचाने के लिए। वापस आते हैं, गोरखपुर चलते हैं। आशीष शाही भी हमारे से जुड़े हुए हैं। आशीष, गोरखपुर में क्या मौसम का मिजाज बना हुआ है? लोग कितने परेशान दिख रहे हैं और खुद को बचाने के लिए कैसे ये बच रहे हैं? गोरखपुर में हूँ, चाहे अगल बगल, चारों तरफ गर्मी का एक जो माहौल बना हुआ है, जो गर्मी से लोगों का पूरा जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। ना रोडों पे लोग दिख रहे हैं, ना जिसकी दुकान पे लोग दिख रहे हैं, वही लोग रोड पे दिख रहे हैं जिन्हें बहुत ही आवश्यकता है घर से बाहर सिर्फ कोई निकल। कुछ लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, गर्मी बहुत पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी तो बहुत पड़ रही है, सारा हम लोग के इसमें चौड़ चल रहा है और इतना गर्मी है कि बाजार में जिसको बहुत आवश्यक हो रहा है वही बाजार में इसमें आ रहा है। इतना बुरा हाल है। इसमें हम लोग गर्मी के मारे जो समझिए कि अपने कपड़े को ढीलों करके चल रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो 50+ लोग हैं, अगर जरूरत हो तो ही बाजार में निकले, अगर जरूरत है तो अपने घरों में रहें। क्योंकि हमको लगता है कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक टेम्परेचर ऐसा रहेगा और ये टेम्परेचर
जो है धीरे धीरे कम होगा। तो बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? गर्मी से बुरा हाल है, क्या कहेंगे? गर्मी बहुत बढ़ रही है और गर्मी की वजह से छोटे बच्चों या बूढ़े लोगों को तबीयत भी बहुत बिगड़ रहा है। क्या कहना चाह रहे? एकदम गर्मी से डूबे हुए हैं आप, क्या कहेंगे? गर्मी तो बहुत ज्यादा है, काफी गर्मी है, 2-3 दिनों से गर्मी पड़ रही है। अब क्या कहें, उससे इतना ज्यादा है, लाइट भी बहुत कम रह रहा है हम लोग यहाँ, इधर लाइट की व्यवस्था नहीं है फिर गवर्नमेंट। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, गर्मी से चारों तरफ तराही मच चुकी है इस टाइम। ठीक है आशीष, आप लोगों से बातचीत जारी रखिएगा। वापस आते हैं, कानपुर चलते हैं। प्रवीण पांडे हमारे से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अभी तो मई के महीने में ये हाल है, आगे जून जुलाई ये महीने तो और सताने वाले हैं और मौसम विभाग ने कह दिया है फिलहाल रात के आसार नहीं। दिव्या बिल्कुल बताएंगे, कानपुर का टेम्परेचर 43 डिग्री है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक ने जो बताया है कि टेम्परेचर और बढ़ सकता है, यानी राहत मिलने वाली कहीं दूर दूर तक आशंकाएं नहीं है। दोपहर का समय है, ऐसे में सड़कें जहां पर गैदरिंग ज्यादा होती है और दोपहर के समय में बिल्कुल जो वाहन की अगर आपके संख्या वो कम हो आसपास लोग जाती है। मौजूद है तो जरा उनसे भी बातचीत करवाइए। ये हमारे साथ एक सहयोगी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। भैया, गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हैं यार? भैया, गर्मी पाने से राहत पाने के लिए अभी तो हम चले आ रहे हैं, रोड से आए, एक बेल का जूस लगा हुआ था, बढ़िया जूस पिया, राहत उससे मिली। लेकिन फिर भी कुछ देर चले, उसके बाद फिर गर्मी लगने लगी। गर्मी इस तरह है, लोगों चलना दुर्लभ हो गया। देखिए रोड बिल्कुल सन्नाटी पर पड़ी हुई है, कोई निकल ही नहीं रहा घर से। चलिए, और भी तमाम ये लोग यहाँ पर बैठे हैं रेस्टोरेंट में, इनसे हम बात करते हैं कि वाकई में कानपुर की गर्मी जो है कितना लोगों को सता रही है। बेटा, क्या नाम भैया आपका? सत्यम। सत्यम, गर्मी से राहत पाने के लिए क्या करते हो? पंखा चाहिए होता है हमको तो। पंखा। अभी फिलहाल काम प्रभावित होता है कि नहीं होता है? दोपहर में निकलते हो घर से? दोपहर में निकलते हैं, बहुत गर्मी लगती है, धूप तेज है, बहुत तेज, और निकलना मुश्किल है। जूस का प्रयोग करते हो? हाँ, गन्ने का जूस पी लेते हैं, आम का जूस पी लेते हैं। चलिए, दुकानदार है, इनके पास पानी की बिक्री ज्यादा होती है, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम तुम्हारा? क्या कितनी पानी की बिक्री हो जाती दिन में? आती है 15-20 लीटर। पहले ज्यादा होती थी कि गर्मियों में ज्यादा होती? गर्मियों में ज्यादा होती। गर्मियों में ज्यादा होती। देखिए दिव्या, बिल्कुल बताना चाहिए, टेम्परेचर अपने आप में कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जरूरत हो तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।